आज तक कोई इच्छा नहीं रखी, मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। और मैं सीनियर मोस्ट भी था उस वक्त भी, मैं 2014 में भी सीनियर मोस्ट था, मैं आज भी सीनियर मोस्ट। ये जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जो कट्टा राज था उसका कट्टे का भी जवाब दे दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। ये अमित शाह जी जो आज के चाणक्य हैं, बिहार डिफिकल्ट था बहुत, लेकिन उनकी नीति से ये नतीजा आया है। ये नीतीश कुमार का जो साफ इमेज है, जो उसके दामन पे एक भी दाग नहीं है, जो उसने काम किया है, ये उसका नतीजा है। और जो ये मैं बातें कह रहा हूँ, ये सारे हिंदुस्तान को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। राहुल गांधी तो सर आरोप लगाता है, राहुल गांधी क्या कहेंगे? एच फैक्टर भी दिया उन्होंने हरियाणा को लेकर। राहुल गांधी की हैसियत तो सबके सामने आ गई। वो केवल झूठ, फ्रॉड, गलत बातों के सहारे राजनीति करता है, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। उसके पास अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो इतना शोर मचाता है कि वोट चोरी हो गई। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि कहीं किसी की 2 बार वोट बन गई, 3 बार बन गई, तो वो तो दिखाता है, पर वो वोट पड़ी किसको? फायदा नुकसान तो उसका हुआ होगा ना। वो तूने आज तक नहीं बताया, ना तूने आज तक कोई कंप्लेंट दी है, ना तूने कहीं लिख के दिया है कि उसका पता करे। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने हर पार्टी, हर कैंडिडेट को अपना नुमाइंदा वहां बिठाने का, पोलिंग एजेंट बिठाने का अधिकार दिया है। अगर इतनी जाली वोटें पड़ गई, अब तो कह रहे बेल्जियम की एक औरत ने इतनी वोटें डाल दी, ब्राजील की मॉडल, वो तो नजर आती है अलग से। तो तेरे पोलिंग एजेंट ने क्या किया? उसने क्यों नहीं रोका? और तूने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तू सरकार से कह रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ कह रहा है, तूने अपने आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिसने रिपोर्ट नहीं करी, जिसके सामने वोटें डाली? और अभी मुलाना में भी, अंबाला जिले में एक महिला की 232 वोटें निकली हैं, 232 वोटें। और मुलाना से तो एमपी भी कांग्रेस का जीता है, एमएलए भी कांग्रेस की जीती है। इसका मतलब ये सारा फ्रॉड तो तुम कर रहे हो, इसका सारा लाभ तो तुम ले रहे हो, और तुम झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। पर लोगों ने, बिहार की जनता ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया। जो ये नकली वोटों का जुलूस निकाल रहा था, पद यात्रा कर रहा था, लोगों ने इसका जवाब दे दिया और बिल्कुल इसको उखाड़ के फेंक दिया। और इसको अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो पहले ढूंढता फिर रहा था कि मच्छियाँ कैसे पकड़ते हैं, अब इसको तालाब में छलांग मार के मच्छियाँ पकड़ने का काम करना चाहिए। आज तक कोई इच्छा नहीं रखी, मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। ये हर बार जब चुनाव होते हैं, सारे एमएलए दिल्ली जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं किया। कोई मंत्री पद लेने के लिए जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट लेने के जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं किया। जब मुख्यमंत्री का तय हो रहा होता है तब भी मैं अंबाला कैंटर में था। और चंडीगढ़ से मीडिया आया था, उन्होंने पूछा मेरे से कि सारे लोग तो
दिल्ली गए हुए हैं और मैं सीनियर मोस्ट भी था उस वक़्त भी। मैं 2014 में भी सीनियर मोस्ट था, मैं आज भी सीनियर मोस्ट हूँ। पर मैंने कभी नहीं चाहा, मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी में यही सिखाया गया कि डोंट डिज़ायर बट डिज़र्व, थैंक यू सर। ये उस पार्टी में सिखाया गया। और हमें तो उस वक़्त सिखाया गया जब हम बच्चे थे, हमारे दिमाग में तब से छप गया, अब वो मिटाया तो जा नहीं सकता। और हम तो उसी नीति पर चल रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं। वी साहब, आखिरी प्रतिक्रिया, एक एसडीओ को सस्पेंड किया गया था, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उनको जो है स्टे कर दिया गया था। उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है कि ग्रासेस कमेटी को कोई ऐसे आदेश की पावर नहीं है। सर क्या कुछ कहना? देखिए, उसका कोर्ट में जवाब दे रहे हैं और उसके लिए करेंगे, बताएंगे भी क्या उसने किया था। अब वो तो अकेला जाके ले आया ना जी, तो डिपार्टमेंट भी अपना पक्ष रखेगा।